आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु। हाय दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको द गंगा के पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर छटवा दिए हैं सारे, आपको शॉर्ट आंसर करवा दिए हैं। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वोकाबुलरीज चैप्टर की कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, जिसमें मैचिंग वर्ड होगी और अदर चीज़ें होंगी, सिनोनिम्स वर्ड होंगे और अदर एंटोनियम्स होंगे। तो आइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आप देखिए, बच्चों को यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको एक तो उच्चारण करना बोलना नहीं आता, उसका सही मीन नहीं पता है, किस जगह से उसको ब्रेक करके तोड़ के पढ़ा जाए, इसीलिए उनको याद नहीं होता, या प्रॉब्लम होती है, या रट भी लिया अगर तो उसका मतलब नहीं समझ में आया तो फिर फ़ायदा क्या है इस तरीके से पढ़ने का। तो आइए देखिए, इनको क्रम से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं आपसे। व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। व्हाट डिड द गंगा मीन, गंगा का मतलब क्या है टू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या मतलब है, क्या मतलब था। पास्ट है, डिड लगा, ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। और वाई वाज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा। वाई वाज नेहरू सो अटैच्ड, इतने लगाव क्यों रखते थे टू द गंगा, गंगा से वह इतना लगाव क्यों रखते थे। अब ध्यान रहे, ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का ही, ठीक है, इसीलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये अटैच्ड की सेकेंड थर्ड फॉर्म लग गई अटैच की, ठीक है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर द नेहरू एंड फॉर इंडिया। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब आप लगाएंगे ऑफ द गंगा, प्रतीक के रूप में, है ना, फॉर द नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो क्या महत्व रखती थी गंगा, है ना, नेहरू के लिए और इंडिया के लिए, वो आपसे पूछ लिया गया। तो इन सब के जवाब एक ही हैं। और व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ द पंडित नेहरू अबाउट द रिवर गंगा। पंडित नेहरू का दृष्टिकोण, व्यूज़ मतलब दृष्टिकोण, है ना। आप पंडित नेहरू, अबाउट, अबाउट माने होता बारे में, द रिवर गंगा, गंगा के बारे में, एट द, और पीपुल ऑफ द कंट्री, और इस देश के लोगों का, देश के लोगों को और गंगा के बारे में नेहरू जी का क्या व्यू था या क्या दृष्टिकोण था। और व्हाट डिड द गंगा नेहरू ऑफ, ठीक है, रिमाइंड्स नेहरू ऑफ। तो व्हाट डिड द गंगा, गंगा क्या रिमाइंड्स नेहरू ऑफ, नेहरू को याद दिलाती थी, और दिलाती थी या दिलाया, है ना। और व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन गंगा। द गंगा पढ़ने के बाद आपके ने क्या जाना, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। व्हाट डू यू कम टू नो, आप क्या जानने लगे हैं या जानना आ गया है आपको, ठीक है, आने लगा है, जानने सीख गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिमाइंड्स, हाँ, रिमाइंड्स नेहरू, याद दिलाती है ना। और फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन, ये वाला हाँ हो गया, ठीक है। गंगा का पढ़ने के बाद आपके दिमाग में या क्या जानकारी आपको प्राप्त होती है। व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज करेक्टर, ट्रेट्स माने होता है लक्षण, ध्यान रखिएगा। व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज करेक्टर, नेहरू के चरित्र के लक्षण, आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। ब्रॉट माने ब्रिंग माने लाना, तो ब्रॉट माने लाए हैं, आर भी लगा है, थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा हो गया, पैसिव वाइज हो गया। आउट इन द लेसन, इस लेसन में से लाइए, ठीक है ना। तो अब वो देखिए सब्जेक्ट बाद में लिखा है तो इसलिए पैसिव वाइज बना। नेहरू जी के चैप्टर से नेहरू जी के लक्षणों को निकाल कर लाइए, लिख पैसिव वाइज दिया गया है कि इस चैप्टर में आपको नेहरू जी के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं। जवाब आपका सभी है, छोटे छोटे जो आपने 4-5 लर्न किए हैं वही सारे इसमें कंबाइंड हैं, मिक्स हैं, आपको उन्हीं का मिक्स आंसर लिखना है, ठीक है। कंफर्म हो रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के आपको पूरा जवाहरलाल नेहरू सिंबल है ना, इस कल्चर की, और मूड चेंज देखे, यही सारी जानकारी आपको देनी है। आइए आंसर हम लोग करते हैं। देखिए आंसर करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, द गंगा एंड द यमुना मीन्ट अ लॉट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्या मतलब रखते हैं जवाहरलाल नेहरू के लिए, तो गंगा एंड यमुना मीन्ट यानी मतलब, मीन्ट अ लॉट एक बड़ा मतलब रखते हैं,
टू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पूरा वही सेंटेंस है, सिर्फ मीन अ लॉट आपको इसमें जोड़ दिया गया बस, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, ही हैड बीन अटैच्ड, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैड बीन अटैच्ड, वह लगाव रखते हैं या रख चुके हैं, क्योंकि हैड बीन अटैच्ड लिखा हुआ है ना, टू देम, इनसे, एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, ठीक है, अपने बचपन से उन्हें लगाव है उनसे, उनसे का मतलब किनसे, नदियों से, ठीक है ना। ही हैड बीन अटैच टू देम, नदियों से, गंगा और यमुना दोनों नदियों से, एवर सिंस इन चाइल्डहुड, बचपन से। हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर्स, या पासेज ईयर्स है ना, ही हिज अटैचमेंट, उनका लगाव, हैड ग्रोन यानी बढ़ा, बढ़ चुका था या बढ़ा हुआ है, किसके साथ, विथ ईयर्स, वर्ष, सालों के साथ, साल दर साल उनकी जो लगाव है वो बढ़ता चला गया था। ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स, उन्होंने बहुत सारे, चेंजिंग मतलब मूड्स माने दशाएं, और चेंजिंग माने बदलने वाले या बदल, देयर माने उनके, ठीक है ना, उनके का मतलब यही नदियों के। ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स, उन्होंने किसके, इन नदियों के, गंगा और यमुना नदियों के बदलते हुए मूड्स को देखा है। कब, विथ द चेंज ऑफ सीजन, सीजन यानी मौसम के बदलने के साथ साथ। दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम, दे हैड बीन, दे हैड बीन सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। दे माने वे, हैड बीन अ सोर्स, एक स्रोत हैं, ऑफ द ग्रेट इंस्पिरेशन, एक अच्छी प्रेरणा का, ग्रेट माने तो महान होता, तो महान इंस्पिरेशन फॉर हिम, उनके लिए एक अच्छी प्रेरणा का ये स्रोत हैं। दे लगा है क्योंकि दो नदियां हैं इसलिए दे लगा दिया गया, ठीक है। आप यहाँ गंगा और यमुना भी लिख सकते हैं कि गंगा एंड यमुना हैड बीन अ सोर्स ऑफ द ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द नेहरू, आप हिम की जगह नेहरू लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको। हिज अटैचमेंट टू द गंगा वाज नॉट रिलीजियस, हिज अटैचमेंट, उनका लगाव जो था, टू द गंगा, गंगा से, वाज नॉट रिलीजियस, धार्मिक नहीं था। इन स्टीड इट वाज हिस्टोरिकल, इन स्टीड इसके बजाय, इट वाज हिस्टोरिकल, ये एक ऐतिहासिक था, ठीक है। वो सिर्फ धार्मिक, धर्म की वजह से नहीं लगाव रखते थे, वो वहीं रहे, उनका इतिहास उससे जुड़ा रहा, इस वजह से था। नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू क्या पुकारते हैं, देखिए इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है ना ये, तो यानी ये शब्द हैं उन्हीं के, कि द रिवर ऑफ इंडिया, नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी को द रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदी। तो नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी पुकारते, गंगा को भारत की नदी पुकारते थे। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ लव्ड बाई हर पीपुल, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ लव्ड बाई हर पीपुल, उन मतलब उस देश के लोगों के द्वारा, ठीक है ना, इट इज़ लव्ड, इसे प्रेम किया जाता है इस देश के लोगों के द्वारा, ठीक है। हर, भाई नदियाँ तो स्त्रीलिंग है इसलिए हर लगा दिया गया, हर पीपुल यानी उसकी के लोगों के, उसके देश के वासियों के द्वारा उसे प्रेम किया जाता है। इट इज़ द लव्ड, ठीक है, प्यार करते हैं, क्योंकि इज भी है, लव्ड भी है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडियाज़ विक्ट्रीज, द सॉन्ग ऑफ इंडियाज़ विक्ट्री, भारत के विजय, डिफीट्स यानी पराजय, रेशियल मेमोरीज, ना भुलाई जाने वाली यादें, होप्स यानी आशाएं, एंड और फियर्स यानी डर, आर इंटरवोवन, इंटरवोवन माने गुथे हुए हैं, राउंड द गंगा, गंगा के चारों ओर, ठीक है ना। द सॉन्ग्स ऑफ द इंडियाज विक्ट्रीज, भारत की विजय के गीत, हार के, है ना, और ना भुलाई जाने वाली यादें, आशाएं और डर, इंटरवूमेन राउंड द गंगा, गंगा के चारों ओर गुथे हुए हैं, इंटरवूमेन का मतलब गुथे हुए हैं या बुने हुए हैं। इट इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, इट इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट इज आल्सो, इसके साथ साथ और भी क्या है, इट इज आल्सो द सिंबल, ये प्रतीक भी है, किसका, ऑफ इंडियाज इस्लाम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति और सभ्यता का, भारत की लंबी, ये एक एपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है का,
तो इंडियाज़ इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की एक लंबी संस्कृति और कल्चर का एक प्रतीक भी है। इसमें सब्जेक्ट है नहीं इसलिए इट लगाया गया है। ठीक है, केवल इतनी सेंटेंस तो बोल रहे हैं, वो प्रतीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सिंबल। क्लियर है बात। कहीं भी आप कुछ भी इस तरीके से बोलें, आप जैसे बोलना है इसका रंग हरा है, तो अब क्या बोलेंगे, या सिर्फ इतना ही बोला सेंटेंस हरा है, तो अब इसकी इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज़ ग्रीन। ये थोड़ी ना कहेंगे कि दिस इज ग्रीन। अगर पास में रखिए इशारा से बता रहे हो तो आप कहोगे दिस इज अ ग्रीन, लेकिन आप जनरल बोल रहे हो तो आप इट, है ना, इट्स कलर इज ग्रीन ऐसे बोलेंगे आप। इसका रंग कैसा है, ग्रीन है। निर्जीव चीज़ों के लिए इट्स लगाते हैं ना। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। सिविलाइजेशन के बाद है फिर विच हैव एवर बीन चेंजिंग, विच जो कि हैव एवर बीन चेंजिंग लगातार बदल रही है, ठीक है, या सदैव बदलती ही रहती है। एंड एवर फ्लोइंग लाइक द गंगा, और वैसी ही सदैव गंगा जैसी ही बहती भी है। ठीक है, विच जो कि, अब देखो ये विच, अब यहाँ क्या जैसा गंगा, ये ऊपर से है, मतलब ये भारत के लंबे से सभ्यता और प्रतीक का एक प्रतीक है। और फिर उसके बाद जो कि हैव एवर बीन चेंजिंग, जो लगातार बदलता भी रहता है, एंड एवर फ्लोइंग, और लगातार बहता भी रहता है, यानी चलता भी रहता है, लाइक द गंगा, गंगा नदी के तरीके। कौन चीज़ें, संस्कृति और सभ्यता को इससे जोड़ दिया उन्होंने, गंगा नदी से तुलना कर दिया कि इससे गंगा नदी लगातार बदल रही है लेकिन आज तक वैसी गंगा बह रही। इसी तरीके से भारत की सभ्यता और संस्कृति भी लगातार एवर बीन चेंजिंग, सदैव से बदल रही है, एंड एवर फ्लोइंग, और बह भी रही है या चल भी रहा है सही प्रचलन, लाइक द गंगा, गंगा की तरह। ठीक है, द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, द गंगा जो है वो क्या याद दिलाती है, नेहरू को जो है, रिमाइंड्स नेहरू को याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज यानी गहरी घाटियों की, ऑफ हिमालयाज यानी हिमालय की, विच ही लव्ड सो मच, विच जो कि ही लव्ड सो मच एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स ब्लो, विच जो कि, या जिन्हें ही लव्ड वो प्रेम करते हैं, सो मच बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स ब्लो, जो उसके नीचे जो बड़े, रिच माने धनी और वास्ट माने विशाल या बड़े प्लेन्स मैदान हैं, जो खेत हैं यहाँ, ठीक है, मैदानी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसे बहुत प्रेम करते हैं। ही लव्ड सो मच, ठीक है, वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स ब्लो, जो नीचे खेत थे, कामा लगा हुआ है ना यहाँ से, तो उसको अलग कर दिया। फिर वेयर हिज लाइफ, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी एंड वर्क हैड बीन सेव्ड, जहाँ पर उनकी जो ज़िंदगी थी और कार्य क्षेत्र था वो आकार में ढला हुआ था। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो देखिए, एक बार आपको सारे मैंने उच्चारण क्लियर करा दिए, कैसे उसको पढ़ना है, आपको अर्थ भी बता दिया ताकि सेंटेंस आसानी से आपको याद हो सके फीलिंग के साथ। अब आप जल्दी से याद कर लेंगे, इसे दोहराइए 2-4 बार तो निश्चित ही आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है अगला आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ 11 आपका। देखिए 11 क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है व्हाट वाज द विल ऑफ पंडित नेहरू। ये आप समझ पा रहे होगे इसको, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द विल यानी इच्छा पत्र, आप पंडित नेहरू का इच्छा पत्र क्या था, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट्स, इनके मेन पॉइंटों को डिस्क्राइब करना। और व्हाई डिड द नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्ज्ड इनटू द गंगा, और गंगा में वो इमर्ज क्यों करना चाहते थे। तो आप अच्छे से जानते हो कि व्हाट वाज विल ऑफ द पंडित नेहरू, तो विल यही तो था कि जहाँ मैं मरूँ वहीं पे मुझे जला दिया जाए, और जो शेष अगर एसेस बचे तो उसकी एक मुट्ठी गंगा डाल दी जाए, और एक मुट्ठी जो शेष मेजर पोर्शन बचे उसको जो है हाई ऊंचाई पे ले जाके वहाँ जा से पूरे में स्प्रेड करा दिया जाए। यही तो था ना, तो यही आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे किस ढंग से और पूछा गया तो वो देख लीजिए। ये इस तरीके से अभी और पूछा गया है, इन व्हाट वे डिड नेहरू डिज़ायर माने इच्छा होता है, हैज़ एसेस टू बी डिपोज्ड ऑफ,
इन वाट वे, किस तरह से, डिड नेहरू डिजायर, नेहरू की इच्छा थी, हिज एसेस, उनकी अस्थियाँ, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ख़त्म की जाएं, ठीक है। तो उनकी क्या इच्छा थी, किस तरह से उनकी इच्छा वो एसेस यानी अस्थियों को ख़त्म किया जाए। तो वो भी यही बात हो गई, वही जो विल में उन्होंने लिखा था। और वाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ द इंडिया, वो भारत में ऊपर से क्यों फेंकवाना चाहते थे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना, क्योंकि वहीं से उनका निर्माण हुई उनकी बॉडी का उसी मिट्टी से, तो उसी भारत की मिट्टी में वापस मिल जाए, ठीक। और गंगा में इसलिए डालना चाहते थे क्योंकि गंगा नदी में जाके समुद्र में मिलती है जाके, और समुद्र का पानी पूरे भारत के तट को धोता है, तो चरण स्पर्श हो जाएगा, इसलिए, है ना। तो व्हाट डज द पंडित नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, व्हाट डज द पंडित नेहरू डिज़ायर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या इच्छा थी, ठीक, इच्छा होती थी या होती है, क्योंकि डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट का सेंटेंस बोलोगे, टू बी डन, करने की, टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के साथ क्या करने की इच्छा होती है उनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो क्या थी, यही थी कि जो विल में उन्होंने 3 पॉइंट दिए थे वही है। तो आइए इसको सीखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट आंसर आपका, फर्स्ट पॉइंट है, देखिए पहले तो अकॉर्डिंग टू हिज विल पंडित नेहरू वांटेड एज अंडर, ये बातें चाहते थे, है ना, पंडित नेहरू वांटेड एज अंडर, ये अंतर्गत लिखा हुआ, क्या क्या चाहते थे इसके अंडर में। फर्स्ट, वेन ही शुड डाई, वेन ही शुड डाई, जब वो मरे तो हिज बॉडी शुड बी क्रिम्टेड, तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या था, और देखिए इसमें वो वाली बात नहीं लिखी गई है कि वेन ही शुड डाई, और इफ वी शुड डाई इन फॉरेन, तो वेयर माई बॉडी क्रिमेटेड देयर, ये वाला सेंटेंस भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। आप अपने मन से एक दो सेंटेंस उसमें ट्रांसलेट करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी आपको पता है कि मैं यहाँ मरूँ तो भी क्रिमेटेड कर दिया जाए मुझे, अगर मैं विदेश में मरूँ तो वहीं पर मुझे जला दिया जाए, मेरा संस्कार कर दिया जाए, और मेरी एसेस को क्या किया जाए, फिर अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाए। अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, उसकी अस्थियों को, उनकी अस्थियों को, मतलब मेरी अस्थियों को, वो तो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है ना, जब आप लिखोगे तो हिज, उनकी, हिम में आज कायदे से आपको लिखना चाहिए। अ हैंडफुल ऑफ हिम एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, और ही मेड इट क्लियर, ठीक है, क्योंकि वहाँ बोल दिया ना विल में क्या लिखा था, तो विल में तो उनकी ही लैंग्वेज में लिखा था, तो उसी हिसाब से सेंटेंस लिखे हुए हैं ये। ही मेड इट क्लियर, ये बिल्कुल बात साफ करता है दैट कि इट वाज ओनली ड्यू टू हिज इंटेंस लव, ये किसके कारण था, किसकी प्रेरणा की वजह से था, प्रेम की वजह से, फॉर द गंगा एंड द यमुना सिंस हिज चाइल्डहुड, जो उनके बचपन से गंगा और यमुना के साथ बचपने से जो प्रेरणा थी, ठीक है ना, इंटेंस था, उसके कारण था, ना कि नॉट अ रिलीजियस फैक्टर, है ना, नॉट ड्यू टू द रिलीजियस फैक्टर, इसी में आप जोड़ सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट था द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, ये तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया था ना इसमें अगला क्वेश्चन, और सो दैट, ताकि द एसेस ऑफ हिज बॉडी शुड बी मिक्सड इन द सॉइल ऑफ द इंडिया विच इट वाज मेड, जिससे वो बने हैं उसी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। आप इन्हीं को और क्लियर करके इस वाले में तो और बढ़ा सकते थे, सेकेंड वाले पॉइंट में, गंगा एट द इलाहाबाद एंड the water of Ganga mixed with the sea which the was the foot of the India coast, ठीक है ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि भारत के जो तट हैं या इंडिया के जो फूट हैं, पैर, जो एज अ तट जिसको कोस्ट बोलते हैं हम लोग, उसको उन्होंने माना था, तो उसको साफ करता है, धोता है, तो भगवान के, भारत माता के मैं पैर भी छू पाऊँगा, इस तरीके से मेरी बॉडी कर पाएगी, पूरे भारत को स्पर्श कर पाएगी, इसलिए उनकी इच्छा ये भी थी। तो चलिए ये वाला आपको क्लियर तो हो गया पूरा, तो आप इस उच्चारण भी क्लियर है, अर्थ भी क्लियर है, और आप इसे फिर ये 2-3 बार, और अपने आप एक दो सेंटेंस बढ़ा भी सकते हैं, जो आपको शॉर्ट आंसर के याद हैं इसमें बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अगला 12th नंबर है आपका। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है,
वाई डज नेहरू want much of the past tradition and customs to be discarded? Why does Nehru want? नेहरू क्यों चाहते हैं मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ज़्यादातर मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, परंपराएं और रीति रिवाज जो ज़्यादातर हैं पास्ट में गुजरी हुई, टू बी डिस्कार्डेड मैंने छोड़ देना क्यों चाहते हैं, और वाट पार्ट ऑफ इट डज ही वांट टू प्रिजर्व, और वाट पार्ट कौन सा भाग ऑफ इट इसका डज ही वांट टू प्रिजर्व वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, डज ही वांट टू प्रिजर्व उसका सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो और दूसरा इसी को कैसे पूछा गया है, वाट डज द नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट राइड हर सेल्फ ऑफ। तो वाट डज नेहरू जी वांट, नेहरू जी किससे चाहते हैं कि इंडिया टू गेट राइड हर सेल्फ ऑफ, कि इंडिया उस खुद से चीज़ों से छुटकारा पा ले। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि ऐसे परंपराएं छूट जाएं जो यहाँ के लोगों को सप्रेस करता है, यानी दबाता है, यहाँ के पीपल को डिवाइड करता है। यही तो दोनों का यही जवाब है ना। तो यही आपको पूरा इसमें कंप्लीट करना है आपको। तो आइए इसमें देखते हैं, नेहरू इज़ द प्राउड ऑफ इंडियाज़ पास्ट। ठीक, नेहरू को जो था गर्व था पिछले भारत पर, है ना, जो गुजरा हुआ भारत था अपना पास्ट, इंडियाज़ पास्ट, बट ही डज नॉट लाइक मैनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। बट लेकिन ही डज नॉट लाइक वो पसंद नहीं करते थे, मैनी ऑफ इट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराएं। द रीज़न इज दीज आर वेरी हार्मफुल। रीज़न क्या था, देखो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। द रीज़न इज दीज आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक हैं। दे डिवाइड हर पीपुल, इनके लोगों को, यानी गंगा नदी के आसपास पूरी सभ्यता में जो लोग रहते हैं उनको डिवाइड करती हैं। और ये दे किसके लिए, लोगों के लिए, मतलब ये परंपराओं के लिए। दे डिवाइडेड हर पीपुल, वे इनके लोगों को डिवाइड करती हैं। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिट, प्रिवेंट माने होता है रक्षित करना, द फ्री डेवलपमेंट, वो फ्री डेवलपमेंट को रोक देती हैं। यहाँ प्रिवेंट मतलब रक्षा करना है, रोक देना, ऑफ द स्पिरिट यानी आत्मा की है। अब यहाँ पर बॉडी भी बोल सकते, दोनों बोलिए क्योंकि आपने वहाँ दोनों पढ़ा है, बॉडी एंड स्पिरिट या सॉल। ठीक है, और नेहरू वांट्स द पीपुल टू गेट राइड ऑफ, नेहरू क्या चाहते हैं, नेहरू वांट्स द पीपुल टू गेट राइड ऑफ, खुद से छुटकारा, यहाँ के लोग खुद से छुटकारा पाएँ। किस चीज़ से, ऑल सच कस्टम एंड ट्रेडिशन, इस तरीके से, इस प्रकार के सभी परंपराओं और रीति रिवाजों से। ठीक है, बट ही वांट्स सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम एंड ट्रेडिशंस टू बी प्रिजर्व्ड, लेकिन फिर भी ही वांट्स वो चाहते हैं कि कुछ सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स, कुछ पुरानी जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं, टू बी प्रिजर्व सुरक्षित रहें। और कौन कौन सी वो रहें, तो दे माने वे रो रहे हैं, जो वे दे रिमाइंड्स अस, जो हमें याद दिलाती हैं, वे जो हमें याद दिलाती हैं ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट, यानी शानदार भूत की। भूत का मतलब वो भूत ऐसा समझिएगा गुजरे हुए समय की, भारत के इतिहास की। ठीक है, या हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये भी लिख सकते हैं। दे रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। दे सर्व, जो सर्व करती हैं यानी साझा करती हैं, एज या काम करती हैं, सर्व करती हैं। ठीक है, सर्व ने परोसना होता है या व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो दे सर्व एज अ लिंक, जो ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं, जोड़ती हैं, बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, जो भूतकाल को और वर्तमान काल को। नेहरू वांट टू द प्रिजर्व दिस पार्ट ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। नेहरू वांट्स, नेहरू चाहते हैं, टू प्रिजर्व सुरक्षित रखना, दिस पार्ट ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स, इस तरीके की जो पिछली बातें हैं, आवर पास्ट यानी हमारे बीता हुआ जो समय है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन बीती हुई जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं, उन्हें वो रोकना चाहते हैं। जो क्या करती हैं, हम प्रेजेंट और भूत को, मतलब पिछले बीता हुआ पास्ट को और प्रेजेंट को, भारत के वर्तमान और भूतकाल को जो जोड़ने का काम करती हैं, उनको, उन परंपराओं कस्टम्स को वो रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं ना, प्रिजर्व करना चाहते हैं। ही वैल्यूज़ इट ग्रेटली,
ही वैल्यूज़ इट जेन हाँ ग्रेटली, उनकी बहुत ही वैल्यू यानी कीमत है, ठीक है, महानता है उनकी। और ही कॉल इट अ ट्रीजर, ही कॉल इट द ट्रीजर, तो वह इसे पुकारते हैं। ट्रीजर का मतलब क्या होगा, जो आपका ट्रीजर होगा, ट्रीजर छेड़ने वाला है ना, ट्रीजर माने क्या होगा, आइए हम लोग ट्रीजर क्लियर करते हैं। ही कॉल्स इट अ ट्रीजर, वह पुकारते हैं इट अ ट्रीजर यानी खजाना। ट्रीजर माने क्या होगा, खजाना, आप याद रखिएगा। ट्रीजर माने खजाना होगा, क्या होगा, ट्रीजर का मतलब खजाना। ही गेट्स इंस्पिरेशन फॉर फ्रॉम इट, ही गेट्स वह प्राप्त करते हैं, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। ही गेट्स इंस्पिरेशन, वह प्रेरणा प्राप्त करते हैं फ्रॉम इट, इससे, इन्हीं परंपराओं से। तो ऐसी परंपराओं को वो खजाना मानते हैं और उन्हें बचाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बदल बदल के अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वोकैब लाऊंगा, इसे अच्छे से फेरिए, पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट आंसर अगर आपको तैयार हैं तो ये तैयार हैं, और ये तैयार हैं तो आपको शॉर्ट आंसर के भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। पसंद आए शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें।